गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं बता देता हूँ आपको, ये बुक है हमारी डेलाइट लर्निंग। ज़्यादातर बच्चों ने बुक्स परचेज कर ली है, ख़रीद ली हैं बुक्स। जिन लोगों ने नहीं खरीदी है प्लीज़ स्कूल में जाकर परचेज कर लें, ठीक है। तो क्लास 7th इंग्लिश चैप्टर फर्स्ट क्या है हमारा? चैप्टर फर्स्ट इज़ अवर द ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट। मतलब ब्लाइंड मैन मतलब क्या होता है? अंधे आदमी, और एलिफेंट मतलब हाथी की स्टोरी है। बहुत अच्छी स्टोरी है। मैं ओवरव्यू दे देता हूँ स्टोरी का, आपको सारांश बता देता हूँ इस स्टोरी में क्या है, और इसके क्वेश्चन आंसर, चूज़ द करेक्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स मैंने PDF बनाई हुई है, वो आपको भेज दूँगा। प्लीज़ क्लास वर्क कॉपी में कंप्लीट करके उसकी पिक मुझे सेंड करें। तो अब हम स्टोरी पे आते हैं। बहुत पुरानी बात है। ब्रह्मपुत्र नदी है इंडिया में, उसकी घाटी के पास में 6 लोग रहते थे जो कि जन्म से ही कैसे थे? अंधे थे। अब हालांकि वो बहुत समय से रह रहे थे वहाँ पे, और वो जवान तो नहीं थे, थोड़े थोड़े बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उन लोगों में हमेशा इस बात का कंपटीशन होता था, मुकाबला होता था कि कौन सबसे लंबी बात अपनी रख सकता है, ठीक है। अब एक दिन की बात है, उन लोगों में भैंसबाजी चल रही थी। किसको लेके? हाथी को लेके भैंसबाजी चल रही थी। अब क्या हुआ, वो बचपन से अंधे थे, तो उन लोगों ने कभी हाथी को देखा तो था नहीं, और उन्होंने कहानी तो सुनी थी, तो उन्होंने अपने मन में जो भी उनको दृश्य समझ में आया होगा वैसी कल्पना की थी कि हाथी ऐसा होगा। फिर आखिर क्या हुआ, आखिर में उन्होंने एक दुखी राम नाम के आदमी को क्या किया? नियुक्त किया। काय के लिए? कि वो उनके लिए हाथी लेके आएगा, और वो उस हाथी को टच करके या फील करके अपना अनुमान लगाएंगे हाथी कैसा होता है, ठीक। अब क्या हुआ, अब दुखी राम आ गया। दुखी राम उनको एक जंगल में ले गया, वहाँ पे उनको एक हाथी मिल गया, ट्रेन हाथी था, तो वो एक जगह जाके खड़ा हो गया। अब सब लोगों ने, 6 के 6 दोस्तों ने क्या किया? 6 के 6 दोस्तों ने उस हाथी को कहीं कहीं से टच किया और अपना अनुभव बताया। जैसे सबसे पहले एक जो था अंधा आदमी, उनमें से वो उसके ऊपर चढ़ गया। तो ऊपर चढ़ के उसको क्या महसूस हुआ? उसको ऐसा महसूस हुआ कि ये कोई मिट्टी की दीवार है और धूप में रखी रखी ये बिल्कुल कड़क हो गई है। कोई पूंछ के पास पहुंच गया तो उसको लगा कि अरे ये तो हाथी जो है ना, कैसा होता है? हाथी रस्सी ऐसा होता है। किसी ने उसकी सूंड पकड़ ली, तो सूंड के देख को क्या लगा? उसको ऐसा लगा कि कोई पेड़ है, पेड़ का तना है, ट्रंक है, ठीक है, पेड़ की डालियाँ टाइप, है ना। किसी ने उसका पैर पकड़ लिया तो उनको ये समझ में आया ये तो स्पीयर है, मतलब एक बड़ा मोटा सा, बड़ी मोटी सी गेंद है, इस टाइप की, ठीक है ना। अब सब लोग अपनी अपनी बातें रख रहे थे, लेकिन सच्चाई क्या थी? सच्चाई यही थी कि हाथी तो ऐसा होता नहीं है। हालांकि वो लोग अपनी अपनी बात में सही थे। जैसे किसी ने पूंछ पकड़ ली है तो उसकी पूंछ रस्सी ऐसी होती है, सही बात है, लेकिन अब उसको ये पता नहीं था कि हाथी इसके अलावा भी और भी कुछ है। हाथी कितना बड़ा होता है वो इमेजिन नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं इस कहानी से क्या समझ में आ रहा है? हमको ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं अगर कोई समझदार व्यक्ति हमको किसी चीज़ के बारे में बताता है तो हमको उसकी बात मानना चाहिए। अब उन लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम थी? उनके साथ ये प्रॉब्लम थी, दुखी राम ने उनको बताया भी था कि ऐसा होता है, लेकिन वो उनकी बात मानने को तैयार ही नहीं थे, ठीक है ना। दुखी राम की बात मानने को तैयार नहीं थे, और कहीं ना कहीं क्या कर रहे थे वो? उन्होंने कहा हम तो खुद अपने हाथ से महसूस करेंगे। उन्होंने महसूस भी किया। अब हाथों की सूंड जैसे पेड़ की डाली की तरह होती है, लेकिन उसके अलावा भी हाथी बहुत बड़ा होता है, तो उसके अलावा उसके जो शरीर है उसके अलग अलग, इससे अलग अलग चीज़ों के जैसे हो सकते हैं, लेकिन वो उस वाली बात को मानने को तैयार ही नहीं थे। हालांकि वो कुछ कुछ जगह सही थे, लेकिन पूरी बात में तो वो बिल्कुल भी सही नहीं थे, ठीक है। तो ये छोटी सी स्टोरी है और मैंने समझा दिया। 1-2 बार वीडियोज़ को देखना तो और अच्छे समझ में आ जाएगी आपको। क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स और चूज़ द करेक्ट आंसर मैंने PDF में भेज दिए। प्लीज़ क्लास वर्क कॉपी में नोट करना स्टार्ट करें, क्लास वर्क कॉपी बनाएं, इसको याद करें। हो सके तो क्लास वर्क कॉपी कंप्लीट करके उसकी पिक मुझे भेजें, ठीक है। ओके, थैंक यू।